अकाउंट पहले से बना होने की वजह से अगर किस्त नहीं आ रही तो उसका क्या हाल है, अकाउंट कैसे बंद करवाएं, ये आपके लिए आज की अपडेट में आपको बताऊंगा। दूसरा एरर 10 जो आ रहा है बहुत से बेनिफिशियरीज का, उसका हल क्या है ये भी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर आज़म। आज 20 अगस्त की अपडेट में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 अगस्त को जो किस्त आनी थी या 21 अगस्त को किस्त आनी थी, वो जिन हजरात ने खबरें फैलाई थी उनसे पूछ लें कि भाई किस्त हमारी कहाँ है। तो अगर 21 को आनी है तो एक दिन इंतजार कर लेते हैं, शायद कल आ जाए, कल भी उनसे पूछ लेंगे कि भाई हमारी किस्त कहाँ है, हमें दे दें। उसके अलावा वेब पोर्टल का स्टेटस अपडेट होना था, अभी कोई खास अपडेट उसमें नहीं आई। सिर्फ जो बेनिफिशरीज सिंगल लाइन में थे उनका पहले सिम का ऑप्शन शो हो रहा था, बाद में खत्म हो गया, उनका सिम का ऑप्शन जो है दोबारा शो हो रहा है। बस अभी तक सिर्फ यही अपडेट आई है, कोई मेजर अपडेट इसमें नहीं आई। शायद कल तक कोई आ जाए, अगर आएगी तो जरूर बताएंगे। दूसरी बात करते हैं, जो जिन बेनिफिशरीज के बाद बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनके पैसे नहीं आ रहे, यानी स्टेटस ओके है, सब कुछ ओके है, वॉलेट एक्टिव है, लेकिन उनके पैसे नहीं आ रहे। जब वो जाते हैं किस्त लेने के लिए, किस्त वाले या बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, उसे बंद करवाएं, फिर आपकी पेमेंट आएगी या फिर आपका अकाउंट लिंक होगा या एक्टिवेट होगा और आपकी किस्त आएगी। तो ये कन्फ्यूजन अमूमन हो जाती है, लेकिन ये अमूमन तब होती है, फर्ज किया कि हमारे जिले में अगर जायज़ कश का जो है वो अकाउंट बन रहा है तो हम मेरा पहले से जायज़ कश का मुझे तो पैसे नहीं मिलते। फर्ज किया किसी बेनिफिशियरी का पहले से जायज़ कश का अकाउंट बना हुआ है, उसने जाकर सिम ले ली और सिम पे भी जाहिर है यहाँ पर तो जायज़ कश अकाउंट ही बनना है। अगर जो बैंक है उसने जायज़ कश अकाउंट ही क्रिएट करना है, तो जायज़ कश अकाउंट पहले से बना होने की वजह से उनकी अक्सर किस्त नहीं आती, वाकई नहीं आती, क्योंकि उनका वॉलेट माइग्रेशन होना होता है। माइग्रेशन होने की वजह से जो है मुश्किलात बनती हैं, कोई पैसे अकाउंट में पहले खड़े हों, कोई लोन लिया हो, यानी कि कुल मिलाकर पहले से अकाउंट मौजूद होने की वजह से मसले मसाइल बनते हैं। तो उन बेनिफिशरीज को कहा जाता है कि आप अपना अकाउंट बंद करवा के आएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपने अकाउंट अपना कैसे बंद करवाना है। फर्ज किया आपका जायज़ कश का अकाउंट है, सबसे पहले तो आपने उसका बैलेंस जीरो कर देना है। तो बैलेंस जीरो करने के बाद अगर बैलेंस जीरो नहीं हो रहा तो फिर भी आप हेल्पलाइन पे बात करेंगे, अगर जीरो हो रहा है तब भी आप हेल्पलाइन पे बात करेंगे। जायज़ कैश की अगर आपने जायज़ कैश की आपके पास जायज़ की सिम मौजूद है तो फिर आपने मिलाना है 4444 4444 4 दफा 4 मिलाना है। लेकिन अगर आपने ये जायज़ कैश का अकाउंट किसी टेलनार की सिम पर या जोन की सिम पर या किसी और सिम पे बनाया हुआ है, फिर आपने मिलाना है 1111244444, यानी कि 4 दफा 1, फिर 2, फिर 4 दफा 4, 1 1 1 1 2 4 4 4 4। तो ये आपने मिलाना है हेल्पलाइन पर, उन्हें कहना है कि भाई मैंने अपना अकाउंट बंद करवाना है। और ये अकाउंट आपका जो है हेल्पलाइन पे बात करके ही बंद होता है, वहां से आप बंद करवा सकते हैं। और अगर आपका इजी पैसे का अकाउंट बना हुआ है फिर भी आपने वही तरीकाकार अपनाना है कि सबसे पहले अगर बैलेंस आपके पास मौजूद है अकाउंट में तो उसे जीरो कर देना है, कोई लोन लिया हुआ है तो उसे क्लियर कर देना है। फिर आपने इजी पैसा की हेल्पलाइन पे राब्ता करना है। अगर तो आपके पास टेलनार की सिम है तो आप मिलाएंगे सिंपली 3737, और अगर आपने किसी और सिम पे बनाया हुआ है, जोंग पर, जायज पर या यूफोन पर, फिर आप मिलाएंगे 04211103737, यानी 04211103737 04211103737। यानी कि अगर इजी पैसा आपका किसी और सिम पे बना हुआ है तो फिर आप यूएन नंबर डायल करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कनेक्ट का अकाउंट बना हुआ है उसका प्रोसीजर भी यही है। उसका हेल्पलाइन नंबर है 111 425 111, यानी कि 11 425 111। ये आपने नंबर मिलाने हैं, हेल्पलाइन पे बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई हमारा अकाउंट बंद कर दें। अकाउंट बंद जो जब हो जाएगा आपका, अमूमन तकरीबन 1 से लेकर 4 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट बंद हो जाया करता है। लेकिन एहतियातन आपने एक दिन का इंतजार करना है, एक दिन बाद बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में या मुतलका डिवाइस पर दोबारा चले जाएं, वहां पर वेरिफिकेशन कराएं और इंशाल्लाह आपकी किस्त का जो मसला है वो हल हो जाएगा। उसके अलावा एरर 10 आजकल खबरों में है, एरर 10 आ रहा है बहुत से बेनिफिशरीज का। एक तो वो बेनिफिशरीज है जिनका अकाउंट वाकई ओपन नहीं हुआ, वॉलेट इनएक्टिव आ रहा है, तो उन्हें तो वॉलेट एक्टिव होने का इंतजार करना होगा। दूसरी किस्म के बेनिफिशरीज वो हैं जिनका वॉलेट तो एक्टिव है लेकिन फिर भी उनका एरर 10 आ रहा है। ये मसला ज्यादातर बैंक अल्फलाह की डिवाइस यानी अल्फा पे पर आ रहा है। तो जिनका तो अकाउंट ओपन नहीं हुआ उन्हें तो वैसे ही इंतजार करना है कि अकाउंट उनका ओपन होगा, फिर जो है उनका यह मसला भी हल हो जाएगा और एरर 10 आना बंद हो जाएगा। लेकिन जिनका अकाउंट बना हुआ है फिर भी एरर 10 आ रहा है, उन्हें डिवाइस की अपडेट का इंतजार करना होगा। डिवाइस की अपडेट हो सकता है आइंदा कुछ दिनों तक आ जाए, क्योंकि ये सिस्टम नया नया है, अपडेट्स आती रहती हैं। लाखों बेनिफिशरीज का मसला होता है, उनमें से फिर कुछ काल हो जाता है, कुछ कराया जाता है, फिर न्यू अपडेट आती है, फिर ऐसा ऐसा सबका ही क्लियर हो जाता है। यानी कि
कोई भी मसला अगर आए तो उसका हल जो है सिर्फ और सिर्फ इंतजार है, इंतजार के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 टॉपिक्स आज के थे, उम्मीद है ये क्लियर हो गए होंगे। किसी भी किस्म का जो आपका सवाल हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मुनासिब फीस में अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0341 070 2641 0341 070 2641। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।